हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बखैरियत होंगे। और सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं ये इतनी जल्दी ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि इन दिनों मैं काफ़ी बिज़ी चल रही हूँ, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और आगे से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स कर रहे हैं। इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से भी मेरे पास डिमांड्स आ रही हैं कि आप और मज़ीद वीडियोस बनाइए उर्दू की, और दूसरी किताबों पर भी बनाइए। तो इंशाल्लाह मैं इस पे ज़रूर गौर करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ़ उर्दू की दूसरी किताबों पे ही नहीं, बल्कि उसके अलावा और दूसरे जो उर्दू से अलग, हमारे कोर्स से अलग भी जो मौज़ूआत हैं, उन पे भी मैं वीडियो बनाऊं। तो आप सबका एक बार तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोस को और सराह रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सबक नंबर 11, जिसका उन्वान है गुरु नानक। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि गुरु नानक जो थे वो एक हमारे हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के मजहबी पेशवा थे और समाज सुधारक भी थे। उन्हीं के ऊपर ये आपका सबक आज का है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का नमूना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले सैकड़ों बरस से एक साथ रहते आए हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी वग़ैरह। हर मज़हब के रहनुमाओं ने अपनी तालीमात के ज़रिए प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम दिया। भक्ति तहरीक के नाम से भी एक तहरीक चली थी। उसके मानने वालों की ज़िंदगी इंसानियत की भलाई के कामों में गुजरी। इस तहरीक के पैरों मजहबी तालीमात के अलावा समाज सुधार के काम भी किया करते थे। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग सिख मज़हब के रहनुमा गुरु नानक थे। इसमें ये बात बताई गई है कि जैसे सबको पता है कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का नमूना है, यानी कि इसमें सब तरह के मज़ाहिब के, ज़ात पात के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सैकड़ों बरस से साथ रहते आ रहे हैं। और हर मज़हब के रहनुमा, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, वो उन सब का पैगाम एक ही होता है कि हमें अमन और मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो इसी तरह एक तहरीक चली थी भक्ति तहरीक के नाम से। इसके मानने वालों ने इंसानों को, इंसानियत की, तमाम इंसानों को अपनी ज़िंदगी इंसानियत के और भलाई के कामों में गुजारने की तालीम दी। और उसके अलावा जो इसके तहरीक के पैरू थे, उन्होंने समाज सुधार के भी काफ़ी काम किए। इसी तरह एक बुज़ुर्ग थे जो कि रहनुमा गुरु नानक के नाम से मशहूर हैं, उनका भी यही मकसद था। गुरु नानक की पैदाइश 1469 में दरियाए रावी के किनारे आबाद एक गांव तलवंडी में हुई। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर के जुनूब में वाक़ है। इस गांव को अब ननकाना साहब कहते हैं। गुरु नानक इस गांव के एक मुनीम कालू चंद के बेटे थे। उनके नाम के बारे में ये बात मशहूर है कि उनकी बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई, इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। अपनी बड़ी बहन के नाम पर उनको नानक यानी नाना का कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया। तो गुरु नानक की पैदाइश जो थी वो दरिया रावी के किनारे कोई एक गांव है तलवंडी नाम का, उसमें उनकी पैदाइश हुई थी, जो कि अब पाकिस्तान में है और उसके लाहौर के जुनूब में वाक़ है। उस गांव को ननकाना साहब कहा जाता है। और उनके वालिद का नाम जो था वो कालू चंद था। और उनके बारे में ये बात मशहूर है क्योंकि उनकी बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, तो उनको नानकी कहा जाता था। तो बड़ी बहन के नाम पर ही इनको नानक यानी नाना का कहने लगे और यही फिर उनका नाम पड़ गया। बचपन ही से गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से मुख्तलिफ थीं। उन्हें खेल कूद का शौक़ नहीं था। जेब खर्च के पैसे भी वो अपनी ज़ात पर खर्च करने के बजाय ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते थे। जब इनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने फ़ारसी ज़बान और हिसाब बहुत हद तक सीख लिया। आगे पढ़ाई में उनका जी नहीं लगा। जब वो बड़े हुए तो उनके वालिद ने पहले खेती बाड़ी और फिर तिजारत करने के लिए कहा। उन्होंने किसी काम में दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि उनका दिल दुनियादारी में नहीं लगता था। अब गुरु नानक जो थे वो बचपन से ही आम बच्चों से मुख्तलिफ थे। उनका मिजाज, आदतें, जैसे कि बच्चों को शौक़ होता है खेल कूद का, खिलौनों का और पैसे खर्च करने का, खाने पीने की चीज़ें लेने का, वो ऐसे नहीं थे।
اور اگر انہیں پیسے ملتے بھی تھے تو وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے کہ اپنی کھلونے لیں یا کھانے پینے کی چیزوں پہ خرچ کریں، وہ ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اور جب ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے فارسی زبان اور حساب سیکھ لیا تھا، لیکن آگے پھر ان کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگا۔ اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے ان کو کھیتی باڑی میں بھی لگانے کی کوشش کی، پھر ان سے کہا کہ تجارت کر لو، لیکن انہیں کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا دل دنیا داری یعنی دنیا کے کاموں میں لگتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن گرو نانک کے والد نے انہیں کچھ روپے دے کر لاہور بھیجا اور کہا کہ ایسا کھرا سودا کرنا جس سے کچھ نفع ہو۔ انہوں نے بالا نام کا ایک نوکر بھی ساتھ کر دیا۔ راستے میں انہیں کچھ فقیر نظر آئے جو بہت بھوکے تھے۔ گرو نانک نے ان کو کچھ روپے دینے چاہے، لیکن فقیر نے کہا، یہ پیسے ہمارے کس کام کے، ہم تو بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ گرو نانک نے ان کے کھانے کا انتظام کیا اور سارے پیسے ان کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیے۔ واپس آ کر والد کے ڈر سے گھر کے باہر ہی رک گئے، لیکن جب والد نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور جب ان سے پوچھا کہ تجارت کی غرض سے جو روپے دیے تھے وہ کیا کیے، تو گرو نانک نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا، آپ نے کہا تھا کھرا سودا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کھرا سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب ایک بار جب ان کے والد نے ان کو لاہور بھیجا اور کچھ تجارت کرنے کے لیے، اور کھرا سودا کہا کہ بہت اچھا سودا کرنا تم، فائدے مند جس میں کہ فائدہ ہو، تو لیکن راستے میں ان کو کچھ فقیر نظر آئے اور انہوں نے ان سے کھانا مانگا پیسوں کے بجائے، تو انہوں نے سارے پیسے جو ان کے والد نے دیے تھے وہ فقیروں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیے۔ اور جب واپس آئے تو انہیں یہ ڈر ہوا کہ ان کے والد صاحب ان پہ ناراض ہوں گے، تو وہ ان سے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن والد صاحب نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا جب تمہیں بھیجا تھا، تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کھرا سودا کرنا، اور اس سے کھرا سودا کیا ہوگا کہ میں جو بھوکے انسان تھے ان کو کھانا میں نے کھلا دیا۔ گرو نانک کے والد ان کی طرف سے بہت فکر مند رہتے تھے، اس لیے گرو نانک کے بہنوئی انہیں اپنے ساتھ کپور تھلا لے گئے اور وہاں کے گورنر لودھی خاں کے دفتر میں ملازمت دلوا دی۔ یہاں بھی ان کا دل کام میں نہیں لگا۔ یہ طور طریقے دیکھتے ہوئے ان کے والد نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے، شاید گھریلو ذمہ داریاں پڑنے پر وہ اس طرح روپیہ خرچ کرنا بند کر دیں۔ 2 بچے ہونے کے بعد بھی وہ غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ اب جب گرو نانک کا جو رویہ تھا وہ عام لوگوں سے مختلف تھا، وہ کوئی کام تجارت کا بھی نہیں کرتے تھے اور بھی اس طرح کے کام میں ان کا دل نہیں لگتا تھا دنیا داری میں، تو اس وجہ سے ان کے والد ان کی طرف سے بہت فکر مند رہتے تھے۔ پھر وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ کپور تھلا گئے، وہاں پر انہوں نے ملازمت ان کو ان کے بہنوئی نے دلوا دی، لیکن وہاں پر بھی ان کا دل نہیں لگا۔ تو ان کے والد کے دل میں یہ خیال آیا، انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی شادی ہو جائے گی اور ان پہ ذمہ داریاں پڑیں گی، تو یہ پھر اس کے بعد اپنا سار کرنے لگیں گے، دنیا داری کے کاموں میں آ جائیں گے، اور اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد روپیہ جو ہے خرچ جو کرتے ہیں وہ غریبوں پہ محتاجوں میں وہ خرچ کرنا بند کر دیں گے۔ لیکن ان کی شادی بھی ہو گئی اور 2 بچے بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کا طریقہ نہیں بدلا اور وہ غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ آخر کار انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی کہ دنیا اور یہاں کی ہر شے فانی ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے خدا سے محبت کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ ان کے والد نے انہیں سمجھانے کے لیے جس مسلمان گویے اور وفادار خادم مردانہ کو بھیجا وہ بھی ان کا چیلا بن گیا، اور ان کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن ان کا طریقہ نہیں بدلا، اور آخر میں انہوں نے گھر بار بھی چھوڑ دیا اور فقیری اختیار کر لی، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ دنیا فانی یعنی کہ ختم ہونے والی ہے، صرف اس کا پیدا کرنے والا جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہی ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے ہمیں صرف خدا سے ہی محبت کرنی چاہیے اور اسی کی قربت حاصل کرنے کی، اس کی محبت اس کے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ان کے والد صاحب نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کا ایک غلام تھا مسلمان گویہ، اس کو بھیجا تو وہ بھی ان کا چیلا بن گیا۔ اب گرو نانک اپنے پرانے خادموں کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ ذات پات کی بنا پر انسانوں کے بیچ میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ گرو نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے مشترکہ رسوئی یعنی لنگر میں کھانا کھائیں، جہاں کوئی بھی ذات پات اور مذہب کے بھید بھاؤ کے بغیر کھا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کا آپ سے رشتہ محبت ہی پر قائم ہے۔ انہوں نے عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کہی۔ جب ان کے ماننے والے جمع ہوتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتیں۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ تعلیمات ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئیں جس کے ماننے والے سکھ کہلائے۔
अब गुरु नानक हमेशा ये नसीहत करते थे कि ज़ात पात की बिना पर, जैसे कि होता है कि ये उस ज़ात का है, ये उस ज़ात का है, तो लोगों के दरमियान बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मज़हब की बुनियाद पर भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको आपस में मिलजुल के इंसानियत के साथ रहना चाहिए। और औरतों को भी बराबरी के हुकूक देने की बात उन्होंने कही। और जो इनके मानने वाले थे जमा होते थे उनकी बातें सुनने के लिए तालीमात को, तो उसमें औरतें भी साथ होती थीं। और रफ्ता रफ्ता इनकी तालीमात जो थीं वो एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर गईं, और जो जिन लोगों ने उन तालीमात को अपनाया वो सिख कहलाए। गुरु नानक ने कई मुल्कों का सफ़र किया, आखिर में करतापुर में आबाद हो गए, जिसे आजकल डेरा नानक साहब कहते हैं। 1538 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी तालीमात गुरु ग्रंथ साहब में जमा हैं। यही सिखों की मुक़द्दस किताब है। उनका यौम पैदाइश गुरु परब की शक्ल में धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु नानक ने कई मुल्कों का सफ़र किया, मतलब दूसरे ममालिक में भी गए, और आखिर में वापस आके वो करतापुर में आबाद हो गए, जिसे आजकल डेरा नानक साहब के नाम से बुलाया जाता है। और 1538 में उनका इंतकाल हो गया था। और जो बातें उन्होंने कही थी, जो तालीमात दी थी, वो एक किताब में जमा की गई जिसको गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। और जिस दिन वो पैदा हुए थे उसको एक त्यौहार की शक्ल में यौम पैदाइश जो है खूब धूमधाम से मनाई जाती है। तो ये सबक था आपका गुरु नानक के ऊपर, ये मुकम्मल होता है। अब हम इसकी मशक़ें देखेंगे। सबसे पहले इसके लफ्ज़ माने हैं। पहला है गंगा जमनी, यानी कि मिली जुली। तहरीक किसी ख़ास मकसद के तहत चलाई गई मुहिम या फिर आंदोलन। जुनूब दक्कन, पैरोकार मानने वाले, पीछे चलने वाले। गृहस्थी घर बार, नक्श हो जाना, असर करना, दिल में बैठ जाना। फ़ानी यानी कि मिटने वाला। क़ुर्ब कहते हैं नज़दीकी को। मुश्तरका मिली जुली, और मुक़द्दस कहते हैं पाक को। अब इसके सवाल जवाब देखते हैं हम। हमारा मुल्क किस तहज़ीब का नमूना है? जवाब है हमारा मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का नमूना है। सवाल नंबर 2 है गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? जवाब है गुरु नानक की पैदाइश 1469 में दरियाए रावी के किनारे आबाद एक गांव तलवंडी में हुई थी। सवाल नंबर 3, गुरु नानक का दिल काम में क्यों नहीं लगता था? जवाब है गुरु नानक का दिल काम में इसलिए नहीं लगता था क्योंकि उनको लगता था कि ये दुनिया फ़ानी है। सवाल नंबर 4 है गुरु नानक की तालीमात क्या हैं? जवाब है गुरु नानक की तालीमात ये थीं कि ज़ात पात की बिना पर इंसानों के बीच में फ़र्क नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने औरतों की बराबरी के हुकूक़ की बात भी की। सवाल नंबर 5 है गुरु नानक की तालीमात किस किताब में जमा की गई हैं? जवाब है गुरु नानक की तालीमात गुरु ग्रंथ साहब में जमा की गई हैं। अब इसकी अगली मश्क देखते हैं। खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। ऊपर सही लफ्ज़ लिखे हुए हैं जिनको हमें खाली जगहों में भरना है, पुर करना है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है हमारा मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का नमूना है, तो पहले में आएगा गंगा जमनी। दूसरा है भक्ति तहरीक के नाम से भी एक तहरीक चली थी, तो नंबर 2 में आएगा तहरीक। उसके बाद है गुरु नानक के वालिद उनकी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद रहते थे, तो तीसरे में आएगा फ़िक्रमंद। चौथा है उन्होंने घर बार छोड़कर फ़कीरी इख्तियार कर ली, तो नंबर 4 में आएगा फ़कीरी। नंबर 5 है गुरु नानक ने इस बात पर जोर दिया था कि उनके मानने वाले लंगर में खाना खाएं, तो आखिरी में आएगा इसमें लंगर। अगली मश्क है आपकी, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। नीचे यहाँ अल्फाज लिखे हुए हैं जिनके मुतज़ाद हमें लिखने हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहला है इसमें मोहब्बत, उसका मुतज़ाद है नफ़रत। अमन का मुतज़ाद है फ़साद। जुनूब का मुतज़ाद है शुमाल। खरा का मुतज़ाद है खोटा। नफ़ा का है नुकसान। आबाद का बर्बाद। इंसान का हैवान। कुछ लोग या बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि इंसान का जानवर होता है, लेकिन उसका सही मुतज़ाद जो है वो हैवान है, जानवर नहीं होगा। शुरू का है ख़त्म। अब इसकी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। सबक में एक लफ्ज़ आया है फ़िक्रमंद। ये फ़िक्र और मंद से मिलकर बना है। आप भी मंद लगाकर 5 अल्फाज खाली जगहों में लिखिए, जैसे दौलत प्लस मंद इज़ इक्वल टू दौलतमंद, या ज़रूरत प्लस मंद इज़ इक्वल टू ज़रूरतमंद। अब मैं वो अल्फाज आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ लिख दिए हैं।
غیرت مند، رضامند، عقل مند، خواہش مند، آرزو مند اور احسان مند۔ تو یہاں پر آپ کی یہ تمام مشقیں مکمل ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو سب اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے دس ویڈیو۔ تھینک یو۔